हेलो एंड वेलकम टू शिवांश शर्मा's ब्लॉग। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ गाइस। और मैं आज ये वाला व्लॉग कुछ अलग बनाने वाला हूँ। अलग कैसे बनने वाला है? अलग ऐसे बनने वाला है कि हम इस व्लॉग में कुछ अपनी कमेंट्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी मैं सैड कपल व्लॉग के साथ शूट करके आया था अपना एपिसोड। जो मेरा एपिसोड आता है पेट पूजा विद शिवांशु में, ये जो मेरा चैनल है इसमें मैं अपनी डेली व्लॉगिंग डालता हूँ और पेट पूजा विद शिवांशु में मैं अपने एपिसोड डालता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि उसके एपिसोड की मैं शूट करने गया था सैड कपल नूतन और सौरभ के साथ शूट करने गया था। तो उन्होंने अपना, वो भी एक व्लॉगर है, तो उन्होंने भी अपना एक व्लॉग बनाया था और वो उन्होंने पोस्ट किया। तो उसमें कुछ लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और कुछ लोगों ने मुझे उनसे भी ज़्यादा प्यार दिया। अब मैं नफ़रत तो बोलूँगा नहीं, गालियाँ तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे मज़ा आता है ये सब चीज़ें सुनने में, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ। पहली चीज़ मैं आप सबको बता दूँ कि जिसने मेरे को जो मुझे नहीं जानता है, मैं उन सबको बहुत अच्छे से बता दूँ कि आप मेरा नाम गूगल कर सकते हैं, शिवांशु शर्मा, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरा सबसे पहला शो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दूसरा शो था नागिन। तीसरा शो था सोनी पे स्टोरी 9 मंथ की। चौथा शो था मेरा अभी गहना जेवरिया जंजीर। वरना मैं गोली चला दूंगा। Okay. Don't shoot, okay? I'm right here. चुपचाप वहीं पर बैठ जाओ जहां पर खड़े हो। Okay, relax. Calm down. Sit down. Don't shoot. Okay, don't shoot. मैं यहाँ से भाग के वापस अंदर आया हूँ, इसे पता नहीं चलना चाहिए। और मुझे एक्टिंग करते हुए कोई ऐसा बचपन से एकदम पैदा होती तो एक्टर नहीं बन गया था। ना ही मेरे पापा दादा बाबा एक्टर थे नहीं। अभी कुछ टाइम पहले से मैंने एक्टिंग करनी शुरू करी है और उतने टाइम में मैंने ये सारा काम। और उसके अलावा आप मेरे को एपिसोडिक्स काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ये सब बहुत सारे हैं। जैसे कि आप अगर यूट्यूब पे अभी देख रहे हो ना, अभी डालो अनपढ़ पति डालो, ठीक है, तो आ जाएगा मेरा एपिसोड। आप डालो बेरहम मालकिन, डालो क्राइम अलर्ट, अभी आ जाएगा मेरा एपिसोड। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा ही नहीं है, तो इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। सैड कपल वाले जितने भी मेरे व्यूअर्स मेरे को गालियाँ दे रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं बैठ के उनकी कुछ गालियों को पढ़ता हूँ। जैसे कि किसी ने एक दी थी, इन भैया की हंसी तो बहुत खतरनाक है, ठीक है। उसके नीचे उनका नाम है अतुल कुमार, ठीक है। हंसी बहुत खतरनाक है, चलो ठीक है, होगी भाई, कोई बात नहीं। उसके नीचे किसी ने लिख रखा है, मीनाक्षी ने लिखा हुआ है कि क्योंकि ओवर एक्टिंग ज़्यादा ही कर रहे थे ना, इसलिए खतरनाक है। अरे भाई, मैं एक्टर हूँ, करूँगा एक्टिंग, बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है? ओवर करूँ चाहे लिमिट में करूँ, मेरा मन, मेरी एक्टिंग, मैं कैसे भी करूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? समझ नहीं आता। चलो अब हम दूसरी कमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है हमारी, पहले भैया तो चला जाए मुंबई, वो खुद तुम्हारे पास फेमस होने आया है। देखा परमुश्किल से 40 लाइक हैं भैया के फोटो पर। पता नहीं इन भैया ने कौन सा, इनका नाम है शिवांश परमार जी ने तो बहुत ही कमेंट कर रखे हैं। जीवन मतलब इतने विल्ले हैं, इतने ज़्यादा विल्ले हैं ये, कि इन्होंने नूतन जी के एक व्लॉग पे 10 कमेंट कर रखे हैं और सारी की सारी नेगेटिव। तो उनमें से मैंने एक निकाली थी ये कि मैं पहले खुद तो बॉम्बे चला जाऊँ। भाई आपको मैं बता दूं कि आप शायद मुझे जानते नहीं, लेकिन मैं बॉम्बे में ही रहता हूँ। आपको गलतफहमी है ये, आप जानिए। पहले मुंबई के अलावा और कहीं शूटिंग नहीं होती है सीरियल की शूटिंग मुंबई में होती है। ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में होती है, बट मोस्टली मुंबई में होती है। सो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं मुंबई नहीं रहता हूँ। दूसरी चीज़, 40 लाइक्स, पता नहीं कहाँ देख लिया आपने 40 लाइक, मुझे तो 40 भी नहीं आते। मैं आपको आज पहली चीज़, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि उनके व्लॉग में ना बहुत सारे लोगों ने, अरे इनके तो इतने से सब्सक्राइबर हैं, अरे इनके तो इतने से फॉलोअर्स हैं, अरे ये है वो है। भाई आपको मैं बहुत स्पष्ट भाषा में समझा दूँ, जो उनके फॉलोअर्स और जिनके सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, एक किसी दीदी ने कमेंट कर रखी थी, हमारी रिवर के किनारे पर जो लोग डांस करते हैं, जो रील बनाते हैं, उनके इनसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है। अरे भाई वो एक्टर नहीं है, आपको बहुत क्लियर बता दूँ, वो एक्टर नहीं है। जो इन्फ्लुएंसर होते हैं,
जो रील मेकर होते हैं, जो एक्टर होते हैं, अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं एक एक्टर हूँ, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे किसी चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया, अब जाके मैं थोड़ा बहुत ध्यान दे रहा हूँ। उसमें कितने लाइक्स आते कितने नहीं आते मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्टर की डेफिनेशन उसके फॉलोअर्स से नहीं होती है, एक्टर की डेफिनेशन होती है उसकी कला से, उसकी क्रिएटिव थे। मेरे को अभी गए हुए इतना कम टाइम हुआ है, उसमें मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, 5-6 सीरियल कर लिए मैंने। What else I need in my life bro? What else? 40 लाइक हैं, इतने कम सब्सक्राइबर हैं। शायद आपके लिए सब्सक्राइबर और 40 लाइक से ही फेमस होते होंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। एक्टर वो भी होते हैं जिनका अकाउंट नहीं होता है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट ही नहीं होता है, जैसे कि रणवीर कपूर, आप लोग जानते होंगे उनको। तो रणवीर कपूर का तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट ही नहीं है, अब उनको कैसे आप एक्टर बोलते हो भाई? उनके तो एक भी फॉलोअर्स नहीं है, उनके तो अकाउंट ही नहीं, तो फॉलोअर्स कहाँ से होंगे? उनको कैसे बोल दिया आपने? वेरी बैड, ये पार्शलिटी हो रही है। मतलब आपने मेरे फॉलोअर्स कम हैं और मेरे लाइक्स कम हैं तो मेरे को एक्टर नहीं माना, और जिसका अकाउंट ही नहीं है इंस्टाग्राम पे उसको कैसे एक्टर मान लिया आपने? बहुत गलत बात है। चलो भाई, कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा है, प्रीति ने बोला है। अरे भाई करते हैं हम। और नूरी खान ने बोला है, नहीं जानते भैया को, तुम्हारे ये एक्टर को नहीं जानते हैं, बताओ प्लीज़। गाइस बता दिया, कितनी बार बताऊं कि मैं क्या हूं। ओके बहन, पहली चीज़ तो ये प्रीति को खुद जाके स्कूल पढ़ के आना चाहिए। पता नहीं क्या तो लिखती है ये, मुझे इसकी कमेंट पढ़ने के लिए 10 बार तो रीडिंग करनी पड़ी इसकी कमेंट को, जब जाके तो मुझे समझ में आता है। ये सब कमेंट आपको मैं लिख ही रहा हूँ, पता नहीं लिखा है क्या लिखा है इसने। बान करे, भगवान करे, अच्छा ओ शिट सॉरी दीदी, इंग्लिश ठीक से लिखना शुरू करो। भगवान करे आप दोनों मुंबई जाएं, लेकिन ये आपको क्या लेकर जाएगा, पहुंचाएगा तक नहीं। ये आपको क्या लेकर जाएगा, पहुंचेगा तक नहीं। इसके चक्कर में पागल मत बनना। नूतन ये खुद फेमस हुए, टपका आया। दीदी पहले जाओ स्कूल पढ़ के आओ, स्कूल में लिखना सीख के आओ, कैसे लिखते हैं, कुछ भी मतलब। टपका आया, भगवान क्या होता है? भगवान, अल्लाह, भगवान, सिख, ईसाई, सबके अलग अलग नाम होते हैं। भगवान कौन है? ये भगवान तो आज तक मैंने नहीं सुना। भगवान सुना है, भगवान नहीं सुना मैंने, पता नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रीति दीदी की कमेंट तो सो बोरिंग, कुछ मज़ा नहीं आया मुझे। ओके, कौन कौन इस छपरी को जानता है? अरे वाह, पहली चीज तो आप मनोरमा कश्यप जी, आप खुद 2 बच्चों की माँ लग रही हैं। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मैं भी किसी का बेटा हूँ। आप सोचिए, आपके बेटे को अगर मैं छपरी बोलूँ तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? मैं भी किसी का बेटा हूँ ना। आप क्यों किसी के बेटे को छपरी बोल रही हो? मैं आपके घर में आके बोलूँ आपका बेटा छपरी है, आपकी बेटी छपरी है? अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना। तो कमेंट करने से पहले सोचा करो कि वो कमेंट कोई पढ़ेगा। मेरी माँ भी है, मेरे बाप भी है, सब पढ़ेंगे वो कमेंट। आप कुछ भी कमेंट कर देते हो। आपके बच्चों को आगे बोलूँ मैं छपरी, मनोरमा के छपरी? अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना। तो क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो? मुझे समझ नहीं आता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो ये आया बहुत बढ़िया कमेंट आया गाइस। ये है मंजू उपाध्याय 2870। ये जो शिवांशु शर्मा है, पहली चीज़ इन्होंने कमेंट आप पढ़ ही रहे हो, ये जो शिवांशु शर्मा हैं इनको 2 चैनल हैं, इनके सब्सक्राइबर भी 1000 हैं, 3000 दूसरे चैनल पर हैं। नूतन समझ ही नहीं पाई, ये खुद को इन लोगों के साथ वीडियो शेयर करके अपने चैनल का हाइप देना चाहता है। नूतन और सौरभ इतने खुश हैं और शिवांशु शर्मा इनका अपने चैनल के लिए उपयोग कर रहा है। पहली चीज़, मैं यूट्यूब पे बिल्कुल नया हूँ। हाँ मैं नया हूँ। दूसरी चीज़, जिसका मैं उपयोग, आप कह रहे हो मैं नूतन और सौरभ का उपयोग कर रहा हूँ, उनको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हारे को क्यों चुल्ल मची है? तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों चुल्ल मच रही है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों इतनी आग लग रही है? आग बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चलो चलो जाके इलाज कर।
है भाई। अरे उस बंदी को दिक्कत नहीं, उस बंदे को दिक्कत नहीं, तुम्हारे पुछवाड़े में किसी ने मिर्ची डाल दी, तुम्हें क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? मैं किसी का उपयोग करूं, मैं किसी का सदुपयोग करूं, दुरुपयोग करूं, तुमसे क्या, तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे ये बताओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप लोगों को नॉलेज नहीं है कि उपयोग किस चीज़ को बोलते हैं और कोलैबोरेशन किस चीज़ को बोलते हैं, इंटरव्यू किस चीज़ को बोलते हैं। आप अगर मेरे पेट पूजा विद शिवांशु पे जाकर देखेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि मैंने नूतन और सौरभ अपनी जगह पर लाइफ में बहुत अच्छी जगह है, बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन एज एन एक्टर जो लोग बड़े हैं उनके साथ भी मैंने काम कर रखा है। जैसे कि प्रकाश जी हो गए, जैसे कि गुलफाम खान हुसैन हो गई, ग्लोरी हो गई, भोजपुरी की इतनी बड़ी एक्ट्रेस है ग्लोरी मोहंता, ठीक है, अंकिता खरे, इन सब लोगों के साथ। और सब छोड़ो, पेट पूजा पे नूतन के बाद कुमार शानू का इंटरव्यू आने वाला है, उनको क्या बोलोगे? उनका भी मैं उपयोग करके आया हूँ। अरे भाई, तुम्हें कुछ भी बोलना है, कुछ भी बोलोगे तुम। पहली चीज़, किसी का कोई उपयोग नहीं करता। अगर मैं उसका वक्त लिया है ना, मैंने उस वक्त के रिवर्ट में भी उसको अपना वक्त दिया है। दूसरी चीज़, मेरे से जो हो सका मैंने वो दिया। हर चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने नूतन को क्या दिया क्या नहीं दिया, और ना ही नूतन आपको बताएगी कि नूतन ने क्या दिया, मैंने नूतन को क्या दिया क्या नहीं दिया। क्यों बताएं? अपनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आए बड़े। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को उपयोग पहले सदुपयोग अपना कर लो, अपनी भाषा का कर लो, अपने टाइम का कर लो, जब दूसरों को ज्ञान देना कि हम उनका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं उपयोग कर रहे हैं। समझ में आई? अपने समय का सदुपयोग करो। तुम पहले जाके नेगेटिव कमेंटें करते हो, तुम्हें पता नहीं तुम उस औरत को कितनी डिप्रेशन में डाल रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरे एपिसोड में देखना उस लड़की ने क्या बोला है, नूतन ने क्या बोला है, तुम लोगों की वजह से वो क्या करने की सोच में पड़ती है। चलो भाई, दूसरी कमेंट पे आते हैं। कोई रंजना है, कोई रंजना। और कौन से एक्टर हैं हमने कभी भी नहीं देखा। पहले दीदी आप एक्टर लिखना सीख के आओ, जाओ गो। गंदी बात, पिटाई पड़ेगी अभी। ACTER नहीं होता है, O होता है। गंदी बच्ची, पढ़ी नहीं स्कूल में कभी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलो भाई, तो उन्होंने लिखा है कि हमने तो कभी देखा नहीं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आपने इस दुनिया के सारे प्राणियों को देखा हुआ है? नहीं देखा होगा। दूसरी चीज़, आप मुझे ये बताइए, क्या आपने अपने पापा के ज़माने के एक्टर को देखा हुआ है? नहीं देखा होगा। चलो ठीक है, मैं आपके ज़माने का हूँ, आपके ज़माने की बात करते हैं। क्या आपने टीवी के सारे सितारों को देखा हुआ है? नहीं देखा होगा, है ना? क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप अपने समय के सारे टाइम टीवी देखते रहें और आप सारे एक्टरों को जानें, ऐसा इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी एक्टर होते हैं ना, वो स्क्रीन पर अलग दिखते हैं और सामने से अलग दिखते हैं, ठीक है? तो आप कभी भी, ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपने मुझे देखा हो लेकिन आप पहचान नहीं रहे हो, है ना? पॉसिबल है ना? तो आप क्यों ऐसे किसी के बारे में बोलते थे एक्टर? मैंने तो कभी देखा नहीं इस लड़के को। मीनाक्षी जी फिर से आ गई, दूसरे की कमेंट में भी टपक रही हैं। नहीं देखा तो मत देखो, देख रहे हो तो अब देख लो, पहचान लो, शिवांशु शर्मा मेरा नाम है। चलो भाई, अब आई एक बहुत बढ़िया कमेंट प्रीति ठाकुर की, ठकुराइन जी की आई है। देखिए ठकुराइन जी क्या बोल रही हैं। मुझे तो ये कोई फ्रॉड लग रहा है जो नूतन तुम्हारा सब कुछ हैक कर लेगा। दीदी ने सारी PhD यहीं लगा दी। मतलब मुझे हैक करने के लिए नूतन जी के पास जाना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको बता दूं, अगर मैं हैकर होता तो मैं अपने घर पे आराम से बैठ के सबसे पहले SBI हैक करता, SBI के खाते हैक करता, वहाँ से खूब सारा पैसा निकालता, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको, मैं अगर आपको फ्रॉड लग रहा हूँ तो अब इसमें मैं क्या करूँ? ये मेरी थोड़ी ना गलती है, ये तुम्हारी सोच की गलती है, सोच। उसके आगे उन्होंने एक और कमेंट के नीचे कमेंट करी है, उसे पढ़िए। सच में मुझे तो फ्रॉड लोगों की टीम लग रही है। ऐसे फ्रॉड करके बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर का चैनल हैक हो गया है। हैक, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स का चैनल हैक हुआ है ना, उनको खुद नहीं पता होता किसने हैक किया है, ठीक है? तीसरी चीज़,
आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इतना आसान नहीं है किसी का भी यूट्यूब चैनल हैक करना, है ना। नहीं तो मैं तुम्हें आज वो दे रहा हूँ, तुम मेरा चैनल हैक करा लो, जाओ करा लो। आजकल 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड लगता है हर चीज़ पे, जैसे तुम्हारे व्हाट्सएप पे होता है ना, ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल पे भी होता है। आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ बता दूँ भाई, ये हैक वैक हमारे बस की ना है, ठीक है। हम बहुत सादा सिंपल से इंसान हैं, हम इन सब मामलों में नहीं पड़ते हैं। अपनी सोच को थोड़ा सा सही दिशा में लेकर चलिए। ये हैकर वैकर नॉट माई टाइप, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलो। है कौन भाई, देखो कितनी ओवर एक्टिंग की दुकान हूँ मैं। ओवर एक्टिंग की दुकान उखाड़ लो कुछ, उससे ही पैसे मिलते हैं मुझे। ओवर एक्टिंग करने से पैसे मिलते हैं, करूँगा ओवर एक्टिंग। शाबाश बेटा। ये तो गुंडा लग रहा है। अरे भैया मैं गुंडा भी लग रहा हूँ लोगों को, हद हो गई, कतई हद हो गई, मतलब क्या ही बोलूँ। अब इनमें से कुछ और कमेंट थी जिनका मैं अभी आप लोगों को रिप्लाई, मैं उन लोगों का रिप्लाई अभी नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उनका मैं रिप्लाई दूं और कहते हैं एक और पार्ट बनाऊं मैं अपने इस सीरीज़ का, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी कमेंट्स रखी हैं जो मैं अभी नहीं बोलूँगा। ये एक्टर जो भी है थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहा है। ये मुझे लग रहा है कि चूल्हा कैसे होता है, आग कैसे जलती है, ये पहली बार चूल्हा देख रहा है। चुप हो जा, सातवीं फेल। अच्छा, तो ये कमेंट करिए सुनीता शर्मा जी ने। शर्मा जी, मैं भी शर्मा जी हूँ। खैर ये तो मुझे पता है, पंडित के दुश्मन होते हैं। चलो भाई बोलते आगे। इन्होंने लिखा है कि चूल्हा कैसा। हाँ भाई मैंने नहीं देखा भाई, मैं हूँ गांव से, लेकिन मैं आज तक गांव में रहा ही नहीं हूँ भाई। बोलो मैंने चूल्हा नहीं देखा, बताओ क्या करोगे, क्या करोगे। दूसरी चीज़ आपको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि मैंने चूल्हा नहीं देखा। नूतन के ब्लॉग में मैंने बोला है कि हाँ मैं चूल्हा जानता हूँ, मैंने चूल्हा देखा है, लेकिन मुझे चूल्हे में आग जलानी नहीं आती है। उसको कैसे स्लो करते हैं और कैसे तेज करते हैं, जैसे गैस में स्लो और तेज का ऑप्शन होता है ना, उसमें ये ऑप्शन होता है, ये मुझे नहीं आता है। कि उसको अगर तुमने सब्जी चढ़ा रखी है, अब गैस मंदी करनी है, तो गैस तो यूं मंदी हो जाती है। चूल्हे को अगर मंदा करना है तो कैसे करेंगे, मैंने ये बोला है। अरे भाई दीदी शर्मा जी, जाओ पहले दूध पी के आओ, 4 बादाम खा के आना, फिर उसके बाद अगली बार नूतन का व्लॉग देखना, ठीक है ना। नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आना किसी ने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। चलो गाइज, इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं अच्छे से रोस्ट करूँगा, बढ़िया से रोस्ट करूँगा। अब हम मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए बाय टाटा, सी यू, गुड नाइट। और आप सबको मैं एक स्पेशल नोट के साथ बताना चाहता हूँ कि ये मेरा चैनल जो है वो डेली व्लॉगिंग का है। मेरा दूसरा चैनल भी है जो मेरे टाइटल में कहते हैं ब्लू कलर में आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर नूतन जी का व्लॉग आएगा, उस पर नूतन जी का एपिसोड आएगा, जो इस फ्राइडे या सैटरडे में आ जाएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। मेरे 2 चैनल हैं, पहला चैनल है शिवांशु शर्मा व्लॉग, जिस पे आप ये वाला व्लॉग देख रहे हैं। दूसरा चैनल है मेरा पेट पूजा विद शिवांशु, जिस पे कुकिंग विद सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस एंड जो बड़े बड़े फेमस लोग होते हैं उनके साथ मैं कुकिंग करता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ उनका, पॉडकास्ट करते हैं। उस पर आप मेरे डिफरेंट पॉडकास्ट सुन सकते हैं जो इंटरेस्टिंग विद गेम्स, कुकिंग, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, मसाला सब कुछ होता है, तो आप उस पर देख सकते हैं। दूसरे चैनल मेरे टाइटल में नीचे ब्लू कलर में लिखा रहा है पेट पूजा विद शिवांशु, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए नूतन के ब्लॉग देखने के लिए और आने वाले सारे ब्लॉग देखने के लिए। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, लव यू गाइज। एक्टर हूँ, एक्टर। अरे भाई ओ मज़ा आया, एक सारी कमेंट पढ़ के, आई लव दैट।